शेप और ग्रेडियंट का कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो शेप में ही हो। आप पेन यूज़ करो या आप कोई रैंडम रफ ड्राइंग करो, उसमें भी आप ग्रेडियंट कर सकते हो। व्हाट इज ग्रेडियंट फॉर अस? पहले तो मैं इनके स्ट्रोक बंद कर रहा हूँ। आपके पास एक बेसिक शेप है या कोई भी ड्राइंग है, इट डजंट मैटर। आपके कमांड पैनल में ग्रेडियंट का एक ऑप्शन है, इनको बाहर ले आओ ऐसे। आपके पास यहाँ पे भी ग्रेडियंट का एक टूल है, लेकिन ये टूल जब होगा जब ग्रेडियंट होगा, जब यूज होगा। और आपके पास यहाँ आपके फिल कलर के नीचे जो सॉलिड है वहाँ ग्रेडियंट है। तो इन एक्चुअल आप चाहो तो फिल में या स्ट्रोक में जहाँ पे भी ग्रेडियंट चाह रहे हो, यहाँ से ग्रेडियंट एक्टिवेट कर दो, या फिर आप अपने ग्रेडियंट पैनल में ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ क्लिक कर दो, वही बात है। और आपको ग्रेडियंट इस वक्त दिख रहा है मोर देन वन कलर, जिसमें एक ऑफ टू ब्लैक और नियर टू वाइट कलर आपस में ब्लेंड हो रहा है। इवन इस पैनल में देखते हैं और कुछ बात समझते हैं। आपके पास CC वर्जन में एक न्यू ग्रेडियंट ऐड हुआ है, जो कि आगे देखेंगे। अभी हमारे पास एक है लीनियर, मींस लाइन बेस, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। लाइक आप कहीं से भी अपना टूल लो और देखो आपके पास ये ग्रेडियंट लाइन आ रही है। आप जहाँ भी चाहो क्लिक एंड ड्रैग करोगे, वो उस स्टाइल में ग्रेडियंट डिफाइन करेंगे। डायगोनल चाह रहे हो डायगोनल, वरना स्ट्रेट चाह रहे हो स्ट्रेट, इट्स अप टू यू। इनको कंट्रोल करने का आपके पास यहाँ पैनल है, जो कि ये आपको अच्छा गाइड करेंगे। जो इस वक्त हम रैंडम क्लिक एंड ड्रैग कर रहे हैं, वो यहाँ पर है एंगल की सूरत में। आप यहाँ से, मैं सिर्फ स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, वैल्यूज चेंज हो रही हैं और आप अपने ग्रेडियंट को किसी भी एंगल में चेंज कर सकते हो, या आप सीधा लेना चाहो। दैट इज लीनियर, लाइन बेस्ड। या फिर सेकंड है रेडियल, आप रेडियल ले लो जो सर्कुलर होगा। या आपके पास थर्ड जो न्यू ऐड हुआ है फ्री फॉर्म ग्रेडियंट, मीन आप पिन्स लगाओ जहाँ पे भी चाहिए, सॉर्ट ऑफ अ मैश, और फिर उस पेन को, यहाँ देखो आपके पास स्टॉप लिखा हुआ है या स्टॉप लिखा है, स्टॉप लिखा है, उस पर डबल टैप करके आप अपना कलर डिफाइन कर सकते हैं। आप पेन सिलेक्ट करो, डबल टैप करो और अपना कलर दे दो। ओह, वो पेन सिलेक्ट नहीं है, ये CC 17 के बाद से, एग्जैक्टली। तो आप अपने ग्रेडियंट को डिफाइन कर सकते हो इन अ फॉर्म ऑफ पेन्स, और आप पेन्स को चेंज कर सकते हो जहाँ चाहिए, जैसा चाहिए आप एडजस्ट कर सकते हो, और अपने पेन्स को बड़ा छोटा भी कर सकते हो, जैसा करना चाहो। तो अगर दो पेन को एक साथ खरीदेगा रहेंगे तो ब्लेंड हो जाएंगे ना कलर। देखो ये हो रहा है, ये दो पेन्स एक साथ ब्लेंड नहीं हो रहे, कोलैप्स हो रहा है। थोड़ा सा डिस्टेंस होगा तो आपस में बीच में एक स्टेप्स क्रिएट होने की स्पेस होगी, तब ब्लेंड होगा, वरना कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा। सेंसिबल? अभी हमने एक गूगल से स्प्रे मॉडल डाउनलोड किया है, ये वाला, और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ग्रेडियंट क्राफ्ट करने की। और पिक्चर को सबसे पहले इम्बेड कर लेते हैं। देखो, ग्रेडियंट बनाते हुए कभी भी कोई भी काम करते हुए रोबोट ना बनो। हमेशा हर काम का एक फ्रूटफुल आपके पास रिजल्ट होना चाहिए। I mean, आपको जब भी जो काम करना है पहले उस पर स्वॉचेस बनाओ। लाइक हमने एक बॉक्स लिया, आपको जितने स्टिमेटेडली लग रहे हैं, लाइक एक डार्क कलर है, दूसरा लाइट है, फिर डार्क है, फिर लाइट, फिर डार्क, मीन्स 5 कलर्स। तो हमने 5 स्वॉचेस, 5 बॉक्सेस बना लिए। हर बॉक्स में आई ड्रॉपर की हेल्प से वो कलर ले लिया जो आपको समझ में आ रहा है। थोड़ा सा चेंज कलर भी ले रहा हूँ ऐसे। अभी ये कलर जो ऑफिशियली यूज किए जाते हैं
उनको कहा जाता है उनका कोड, जिसे कहते हैं हेक्स कोड, HEX। हेक्स कोड 6 डिजिट कोड होता है। ये कलर का एक ग्लोबल कोड है कि आप किसी को भी अगर ये कोड दोगे तो उसके पास ये कलर आना शुरू हो जाएगा। तो हम हेक्स कोड 6 डिजिट का भी होता है, हेक्स कोड 3 डिजिट का भी होता है, लेकिन उससे अलावा कोई डिजिट का हेक्स कोड नहीं है अभी तक। तो हमने कॉपी किया, यहीं से टेक्स्ट टूल लिया, क्लिक किया और पेस्ट कर दिया, ताकि हमें पता चले कि भाई ये हेक्स कोड इनका है। इनको बहुत इजी वे में रेक्टिफाई करने के लिए, वैसे तो ये आपका केमिस्ट्री का जैसे वो होते थे ना पावर चार्ट जो होते थे, ये वैसा है, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा डाइव नहीं करेंगे। लेकिन समझने के लिए जो 10 है ये रेड की वैल्यूज, क्योंकि रेड कलर जो होता है, मैं आपको समझाता हूँ। एक बड़ा स्वाच बना लें और डबल टैप करते हैं। अब देखो ये रेड है, अब प्योर रेड है। ओके करते हैं, ये रेड है। और इनका अगर हेक्स देखें, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो देखो FF आ गया, बाकी सब 0 हो गए। यानी कि इस रेड कलर में ना ग्रीन है ना ब्लू है। FF मीन्स फुल, मीन्स इसका मतलब F का मतलब फुल नहीं है, मीन्स फुल कलर 100%। कलर की एक रेंज होती है अपनी, जो होती है 255। 0 से लेके ये जो हम देख रहे हैं ये फुल है, यहाँ 0 है। 0 से लेके ये रेंज होती है 255। तो जब 255 जाएगा, जो आप देख रहे हो यहाँ R255, वो FF कंसिडर करेगा। लेकिन जब हम नीचे लेके जाएंगे, तो अब देखो अभी सिर्फ मैं रेड में ही चल रहा हूँ, साइड पे चल रहा हूँ। तो अब देखो 191, तो इसका कोई कोड आ गया BF, और चेंज करूंगा तो 82। तो ये जो फर्स्ट 2 डिजिट है आपके पास, ये रेड के हैं। अगर आप सिर्फ ग्रीन में जाओ, फुल ग्रीन, तो देखो आपके पास 255 आ रहा है। और जैसे जैसे हम चेंज करते जाएंगे, तो आपके पास देखो रेड बंद है, 00 हो रहा है, और FF मीन्स ग्रीन फुल है। तो ये जो फर्स्ट 2 हैं डिजिट, ये रेड के हैं, दूसरे 2 ब्लू ग्रीन के सॉरी, और तीसरे ब्लू के, और ये तीनों कलर मिलके एक कलर बना रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो वैल्यूज आ रही हैं आपके पास, ये रेड, ग्रीन और ब्लू का मिक्सअप है। आपको पता होना चाहिए एज डिजाइनर। ऐसे ही हम इन्हीं कोड को कॉपी कर लेते हैं। मैं कोड कॉपी नहीं कर रहा हूँ, इन एक्चुअल मैं टेक्स्ट कॉपी करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं इनको कलर को सिलेक्ट करूंगा, स्वाच में जाऊंगा और ये कॉपी करके अपने सामने रखूंगा। ये मुझे हेल्प करेगा चीज़ों को समझने में। आपके सामने कल को 32 होगा, आप समझ जाओगे रेड थोड़ा कम है। आपके सामने ग्रीन में 4E यानी कि ग्रीन की वैल्यूज कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, आपको ये हेल्प करेगा समझने के लिए। तो हम सबके हैक्सेस लेते हैं। चलिए 4E आया, आपने क्या बताया? ग्रीन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यानी कि ग्रीन ज़्यादा है। और आपके पास सबके हैक्स कोड आ चुके हैं। आपके पास स्वॉचेस हैं, आपके पास हैक्स कोड है। ऑब्वियस ये पिक्चर थोड़ी पिक्सेलेटेड है, तो हम इग्नोर करेंगे पिक्सेलेशंस को, और हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ऐसे यहाँ रखकर। अब हम कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे ताकि ऐसा ग्रेडियंट रेडी हो, ताकि हमारे पास सेम रिजल्ट्स हैं, लेकिन जो हमारे पास रिजल्ट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा अल्ट्रा क्रिस्प होंगे। कुछ पूछना चाहते हैं? ये A और D का भी बता दें। A और D का है? नीचे जो आ रहा है 0 A ऊपर आ रहा है ये देखो 0A मीन्स रेड कम हो रहा है, 11 ग्रीन बहुत ज़्यादा है डार्क की वैल्यूज में, और ब्लू जो है वो भी थोड़ा सा कम है। तो इसलिए 11 ग्रीन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है हमारे पास। ऐसे इसका एक बहुत बड़ा एक पूरा डायग्राम है, लेकिन वो आप समझने बैठोगे तो आप हो सकता है खो जाओगे, क्योंकि आप बिल्कुल बिगनर हो। बस आप ये समझो कि जो कलर आपको दिख रहा है उसमें कौन सा कम है, वो कम समझने के लिए रेड और ब्लू आपको कम दिख रहा है। जी समझिए।
ब्लू। हाँ ये मिसबिहेव कर रहे हैं। ये बदतमीज है। इनकी मैं क्लास से एकदम क्लास। अभी हम लेते हैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और हमें दिख रहा है ये लीनियर है क्योंकि लाइंस बेस्ड है। ओके, तो हमें लीनियर चाहिए। अब आपके पास ये जो है, अगर आपने जी प्रेस किया तो वही लाइन आ रही है जो ये है। ये आपके ब्लेंडर्स हैं, आप ब्लेंड कर सकते हो कलर्स। ये फर्स्ट कलर आपके पास वाइट आ रहा है, इन पर डबल टैप करोगे आपके पास ये सिर्फ वाइट एंड ब्लैक में जा रहा है। नॉट गुड। ये ड्रॉप डाउन में जाओ आप RGB को, अब आपके पास कोई भी कलर आ सकता है, आप जैसा कलर चाहो। और हमें ऐसा कलर नहीं चाहिए, हमें चाहिए हमारा पोर्ट वाला कलर। आप चाहो, आपके पास आई ड्रॉपर है, आप यहाँ से पिक कर सकते हो। ठीक है। सो अभी मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ 5 कलर्स तो होने चाहिए। मीन्स ये जो बॉर्डर है, ये जो एक डॉट बना हुआ है, एक पिन बनी हुई है, ये कम से कम 5 है, इस वक्त 2 है। तो हमने कहीं भी रैंडम ऐसे क्लिक 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 किया, सिंपल आ गए। अगर आपसे ज़्यादा आ जाए, आप क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करो, वो चले जाएंगे। अगर आप तमीज़ से काम करें तो आप जो भी डिलीट करना चाहें, यहाँ डस्टबिन पे क्लिक कर दें। ठीक है, आपकी मर्जी, आप जैसे यूज़ करें। अभी लेफ़्ट टू राइट जाएं या राइट टू लेफ़्ट जाएं, डजंट मैटर, लेकिन हमें यहाँ फॉर्मेशन वैसी डेवलप करनी होगी। तो हमने पहला कलर लिया, सॉरी मुझसे पेन लग गई, पहला लिया, सेकंड, मैं सिर्फ पिन सेलेक्ट कर रहा हूँ, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। हमारे पास कुछ ऐसा आया है जो कि वैसा नहीं है। अब आप चाहो यहाँ पिन्स के साथ प्ले करो या फिर यहाँ पिन्स के साथ प्ले करो, इट्स ऑल अप टू यू। हर 2 पिन के बीच में एक ऊपर आपको स्टॉपर मिल रहा है, जो कि एक्चुअली इन 2 कलर को बीच में दिखा रहा है कि ये कहाँ जाके स्विच कर रहे हैं, ब्लेंड हो रहे हैं। तो आप, अगर हम थोड़ा सा इन सबको दूर कर देते हैं और सिर्फ इन 2 की बात करते हैं ताकि यहाँ ज़्यादा दिखे, यहाँ हम ज़्यादा समझ पाए। अगर ये वाला कलर, ये वाला ब्लेंडर दूसरी कलर की तरफ चले जाता है, मीन्स वो फर्स्ट वाले बॉटल के कलर को ज़्यादा फ्लो दे रहा है। जैसे आपके ग्रेडियंट मैश में हैंडल्स थे, ये वही हैंडल है डॉट की सूरत में। या फिर आप राइट की लेफ्ट की तरफ ले जाओ तो राइट वाला जो कलर है वो ज़्यादा ब्लेंड होगा। इट्स गुड। अभी हम चीज़ों को समझते हुए, ब्लेंड को समझते हुए अपने इफ़ेक्ट्स को डेवलप करेंगे। लाइक मुझे ये वाला कलर ज़्यादा चाहिए जो कि यहाँ ज़्यादा है, और राइट ज़्यादा चाहिए, लेकिन अभी देख रहे हो ये ब्लैक अगर बीच में रखते हैं तो इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं आ रही ब्लैक। दस हमें ये महसूस हुआ जैसे ग्रेडियंट मैश में हमें पता चल रहा था कि हमें एक और मैश ऐड करना है, हमें यहाँ भी पता चल रहा है एक और पेन ऐड करना है। तो हमने सिंपल क्लिक किया, सेम पेन विद द सेम कलर, ताकि आप उनको बैलेंस कर सको, ताकि वो वैसे ब्लेंड होना शुरू हो जाए, वो वैसे स्टॉप होना शुरू हो जाए। और फिर आप इनको भी एडजस्ट करोगे कि आपको कहाँ कितना ब्लेंड चाहिए। लाइक दिस, हमें यहाँ थोड़ा सा चाहिए, यहाँ नहीं, और राइट, और मुझे थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए, सो आई नीड अनदर पेन विद अनदर कलर एंड दिस वे, और थोड़ा सा ब्लेंडेड हो, सॉरी थोड़ा सा ब्लेंडेड हो। और देख रहे हो यहाँ बहुत ज़्यादा आ रहा है। ओके, लेट्स ट्राई विद दिस कलर। नो, इट्स नॉट वर्किंग। तो या फिर हो सकता है ये पेन अगर मैं हटा दूँ और ये लास्ट वाली पेन ही थोड़ा सा आगे ले आऊँ, तो कोई बुराई नहीं है इस बात में। यहाँ पे थोड़ा सा हमें लाइटर टोन चाहिए, हमारे पास यहाँ लाइटर टोन नहीं है, मीन हमें एक और पेन चाहिए, और राइट, जिसमें हमने आई ड्रॉपर लिया और यहीं से डायरेक्ट कलर ले लिया। हमें ये सोच समझ में आ चुकी है, अब आप डायरेक्ट कलर ले सकते हो। और फिर इनको बैलेंस करो, वेयर यू वांट हिम, हल्का सा ग्रीन ब्लेंडेड राइट हियर, और थोड़ा सा
वी हैव द रिजल्ट्स लाइक दिस वे। और आप इनको पूरा बड़ा करके भी देख सकते हो और समझ सकते हो कि आप इजीली क्राफ्ट कर सकते हो अपने डिजाइन्स। वो यूं नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पिक्चर में अगर आप देखो तो यहाँ बहुत सारे कलर्स हैं, क्योंकि ये पिक्सेलेट हुई भी है, ये फटी हुई है पिक्चर। अब मुझे कंफर्म ही नहीं है कि इसका एक्चुअल कलर क्या है। और दूसरी बात, हाँ हाँ, और दूसरी बात ये कि ये ब्लेंड हुई हुई है, ये फोटो है और हम वेक्टर काम कर रहे हैं, तो इसमें चेंज आएगा। और अगर चाहो और नियर टू रिजल्ट्स काम करने का तो फिर आप वापस लो और कलर्स को समझते हुए कलर्स लेना शुरू करो और फिर सॉफ्ट करना शुरू करो और फिर और पेन्स ऐड करो आप, तो हो सकता है आपके पास अच्छे रिजल्ट्स आ जाए। आपको उतनी मेहनत करनी होगी। एग्जैक्टली, लेकिन आएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि हम वेक्टर काम कर रहे हैं और वेक्टर बहुत शार्प क्रिस्प रिजल्ट्स होंगे, और वो जिससे ले रहे रेफरेंस वो रास्टर है, उसके पास इतने शार्प रिजल्ट्स नहीं है। इस वजह से आपके पास कुछ चेंज तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आप रियल लाइफ से कैप्चर करो। एग्जैक्ट नहीं बनेगा, लेकिन नियर टू एग्जैक्शंस आपके पास होगा। सेंसिबल? खोलो गूगल, लो कोई भी स्प्रे और बेस ग्रेडियंट ज़रा क्राफ्ट